हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बहुत ज़्यादा वेट था। आपने जैसे मेरी पिछली वीडियो में देखा था, पोखरी कॉटेज वाली नेपाल वाली वीडियो में, कि मैं नेपाल जाने से पहले मैं रेलवे स्टेशन गई थी, वहाँ मैंने टिकट बुक कराई थी। तो हाँ, मैंने वो टिकट प्रयागराज के लिए बुक कराई थी, तो जिसको जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो प्रयागराज की मुझे डायरेक्ट टिकट तो नहीं मिली थी, तो सबसे पहले हमें जाना था खटीमा टू बरेली। तो हमने दिन की ट्रेन थी हमारी 12 बजे की, तो हमने बरेली हम गए। बरेली पहुंच के शाम को हमारी ट्रेन थी फिर लखनऊ तक की। तो हमने बरेली पहुंचकर स्टेशन में बहुत ज़्यादा वेट किया एंड बहुत ज़्यादा वेट के बाद हमें हमारी ट्रेन इवनिंग में मिली। बरेली से हम ट्रेन लेकर पहुंच गए लखनऊ। ऑलरेडी हमारी किस्मत इतनी ख़राब चल रही थी कि ट्रेन बहुत डिले हो गई थी और हम पहुंचे मतलब 2:30 बजे के करीब, और वहां से हमें अपना कुछ सामान लखनऊ में ही छोड़ के प्रयागराज के लिए निकलना था। तो यहाँ से ट्रेन नहीं थी, हमें जाना था यहाँ से बस स्टेशन, जो कि आलमनगर से कंटिन्यूसली हमने सुना था कि बस निकल रही है। तो हम फटाफट स्टेशन से बाहर निकल रहे थे एंड वहाँ से हम आलमबाग की तरफ निकल रहे थे। तो जैसे ही हम आलमबाग पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे कोई भी बस में जगह नहीं है, और अब जो बस खाली थी वो सीधे चलने वाली थी मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक। तो तब तक तो हमसे वेट नहीं हो पा रहा था एंड बहुत लेट हो जाता, तो हम सर्च कर रहे थे कंटिन्यूसली और फाइनली हमें एक बस मिल गई थी। लकीली हमें 2 सीट मिली, तो हम मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास पहुंच गए थे प्रयागराज। यहाँ से चल रही थी इलेक्ट्रिक बस, तो हमने फटाफट इलेक्ट्रिक बस ले ली। हम पहुंच गए थे फाफा महू। यहाँ से इलेक्ट्रिक बस में बैठकर हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। ले लिया मैंने गाइस, तो अब हम इलेक्ट्रिक बस के लिए बैठ गए हैं। प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। जब आप जैसे ही बस से पहुंचेंगे तो आप पहुंचेंगे फाफा महू, और फाफा महू से आपको इलेक्ट्रिक बस कंटिन्यू चलते हुए मिलेंगी, जो कि आपको सीधे संगम के लिए लेके जाएंगी। तो हम भी निकल गए थे इलेक्ट्रिक बस में, और कहा था ना मैंने कि किस्मत इतनी ख़राब चल रही थी कि पूरे रास्ते भर सिर्फ जाम ही जाम मिला हमें। ट्रैफिक जैम इतना था, लोग दूर दूर से आ रहे थे गाड़ियों में, तो ऑब्वियस है स्नान के लिए, तो फिर ट्रैफिक जैम तो होना था ही। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहे। गाइस, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, विजिबल होगा कि कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं रास्ते भर। पूरा प्रयागराज इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी। और हम पहुंच गए थे, यहीं तक था हमारा इलेक्ट्रिक बस का सफ़र, और यहाँ से हमें जाना था पैदल। पैदल भी काफ़ी चलना है। अगर आप आ रहे हैं प्रयागराज तो मान कर चलिए कि आपको 10 किलोमीटर तो चलना ही चलना है। तो यहाँ से हमें संगम के लिए चलना है 2.5 किलोमीटर, बड़े हनुमान मंदिर 2 किलोमीटर, अक्षयवट 3 किलोमीटर। तो यहाँ से सभी लोग पैदल चलते हुए जाएंगे। वैसे तो यहाँ भी आपको ओला मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी शायद टोकन सिस्टम था, और जगह जगह मतलब हर चीज़ के लिए आपको गाइड करने के लिए पुलिस लगी हुई थी, तो काफ़ी कन्वीनियंट था कहीं भी पहुँचने के लिए। हमने सुना था कि गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस दिन मैं गई तो गाड़ियाँ भी आ रही थी, तो ऐसा लगा कि अपनी पर्सनल कार से भी आते तो कन्वीनियंट ही रहता। बट एनीवेज, ये भी एक अलग एडवेंचर है। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ हो भी क्यों ना, कहते हैं 11 साल के कुंभ के बाद 12वें साल के मेले को महाकुंभ कहा जाता है। गणनाओं की माने तो 2025 का महाकुंभ मेला अपने आप में खास है, क्योंकि इस मेले का नक्षत्र संरेखण हर 144 वर्षों में एक बार होता है, जो कि इस बार 2025 में हुआ है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ था, और जो कि 26 फरवरी तक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान के समय जो भी श्रद्धालु गंगा व अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। और इसी के साथ
वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पे स्नान करने से मानसिक तनाव दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। यहाँ काफ़ी भीड़ है और लोग कुछ नहा के आ रहे हैं तो कुछ जा रहे हैं। ओला भी चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं। तो हम अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। यहाँ से संगम की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर की थी, तो हमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर और चलना था। कहने को 1.5 किलोमीटर था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा चल रहे थे। और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पूजा के लिए भी सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ जल भरने के लिए, गंगा जल भरने के लिए आपको बॉटल्स मिल जाएंगी, केन्स मिल जाएंगे। पूजा करने के लिए फ्लावर, धूप बत्ती, सब चीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हैं। और देखिए सभी लोग इतने ज़्यादा फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो हमने भी गंगा जल भरने के लिए जार ले लिया और पूजा की सामग्री ले ली थी और फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था संगम घाट तो हम बहुत एक्साइटेड थे स्नान के लिए और प्रसाद वगैरह भी हमने ले लिया था। अगर आप लोग आ रहे हैं या आने वाले हैं महाकुंभ तो अपनी टिकट पहले ही कंफर्म करा लें, क्योंकि संगम में स्नान, शाही स्नान के लिए काफ़ी भीड़ रहेगी। तो आप पहले ही सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लें, अरेंज कर लें, उसके बाद ही यहाँ आएँ। तो जैसे जैसे शाही स्नान का समय पास आ रहा है तो भीड़ भी बढ़ते जाएगी। तो मेंटली प्रिपेयर होके आएँ कि 10 से 15 किलोमीटर या फिर इससे ज़्यादा भी आपको पैदल चलना पड़ सकता है। यूपी प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। जितनी भीड़ है उस हिसाब से गंदगी नहीं है। सफाई कर्मचारी अपना बहुत अच्छे से बखूबी काम निभा रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स हैं, वो भी बहुत क्लीन है। जगह जगह घाट पर अगर स्नान हो रहा है तो वहाँ पे लेडीज़ के लिए कपड़े बदलने के लिए भी चैम्बर्स बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा व्यवस्थित तरीके से सब कुछ अरेंज हुआ है। तो देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पे बहुत सारे अखाड़े के लोग आए हैं, बहुत सारे साधु संत आए हैं और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं स्नान के लिए। तो ये सारी श्रद्धा भाव देखते ही बनता है। लोग भक्ति में विलीन हैं। इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ भी कहा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं के आवागमन को बिल्कुल अच्छे से चलाने के लिए हर चीज़ डिजिटल तरीके से उनको हेल्प रखा हुआ था। तो इसीलिए इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ भी कहा गया। आपको हर चीज़ आपके फ़ोन में अवेलेबल मिलेगी। तो यहाँ हम आ गए थे संगम घाट जाने के लिए। तो यहाँ से आप बोट बुक कर सकते हैं। बोट के अलग अलग किराया है। 1200 बोलते हैं, आप बार्गेनिंग करके 500 भी कर सकते हैं या फिर उससे भी कम। तो यहाँ से आपको बोट मिल जाएंगी और उससे आप संगम घाट पहुँच जाएंगे। देखिए जिस दिन शाही स्नान होगा मेरे हिसाब से तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। हर कोई संगम में भी नहीं पहुँच सकता, तो हर जगह घाट पे NDRF टीम लगी हुई है और इजीली स्नान भी हो जाएगा। तो आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ हर जगह लोग श्रद्धा भाव से खड़े थे, श्रद्धा भाव से उनके स्नान हो रहे थे और भजन कीर्तनों की आवाज़ आ रही थी, ढोल डमरू की आवाज़ आ रही थी। बस हर जगह एक बहुत ही पॉजिटिव वाला माहौल था। पॉजिटिविटी हर एक कोने में थी। हम स्नान करके आ गए थे। उसके बाद हमने पी चाय के लिए हम आ गए थे अमूल सेंटर। और देखिए यहाँ देश विदेश से लोग आए हुए हैं संगम स्नान के लिए। हमारी इंडिया के कोनों कोने से तो लोग आए हैं, फॉरेन से भी लोग पहुँचे हैं स्नान के लिए। तो सोचिए ये महाकुंभ कितना ज़्यादा स्पेशल है। तो अगर आप लोग इस महाकुंभ में आने वाले हैं तो प्लीज़ अच्छे से पता करके आएँ और प्रिपेयर रहें चलने के लिए। ओला मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, पर प्रिपेयर रहें हर कंडीशन के लिए। तो बने रहिए मेरी वीडियो को। प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट माय चैनल।
और प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।